Hi everyone, hope you all are doing good and are earning good premium from markets. अगर लकीली आपको IPOs अलॉट हो रहे हैं बिकॉज कल ही टेगा इंडस्ट्रीज़ का IPO लिस्ट हुआ था एंड आई क्लियरली सजेस्ट कि इस IPO के लिए अप्लाई करें इससे पहले ही वीडियोस में एंड yesterday it got listed on the bourses at 67% premium which is clearly a stellar listing. So guys definitely इतने सारे IPOs अब तक किसी भी साल में नहीं आए हैं जितने इस पर्टिकुलर ईयर में आए हैं एंड येस अगर मौका मिल रहा है तो अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिए बिकॉज IPOs के अलॉट होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं, लेकिन वो चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे अगर आप लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे. सो आज इस वीडियो में भी हम दो और IPOs की बात करने वाले हैं which are open for subscription, that is MedPlus Health and Data Patterns. And please watch this video till the end to know final decision on both of these IPOs. MedPlus इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है आफ्टर अपोलो एंड दे आर ऑपरेटिंग मोर देन 2300 स्टोर्स, जिनमें सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका में. They are offering wide range of pharma, wellness products and FMCG like home and personal care products. Company is enjoying almost 20% share in organized pharmacy. Also, company is operating on omni-channel business model, that is ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कस्टमर्स इजीली परचेज कर सकते हैं. सिंस पैंडेमिक फार्मेसी रिटेल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स एंड MedPlus इज वर्किंग ऑन राइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेल by expanding its stores and they are also improving their operating margins. In fact, कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर 1.6 करोड़ है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू पर स्टोर है दैट इज़ 0.23 करोड़ ओनली. 2020 में MedPlus ने ऑनलाइन सेल्स पे भी फोकस किया है एंड टुडे इट इज़ डिलीवरिंग इट्स ऑर्डर्स विद इन 2 hours ऑफ परचेज इन सम सेलेक्टेड साउथ सिटीज़. अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं सिंस लास्ट 3 years, बट ऑफकोर्स प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था फ्रॉम 2019 टू 20 बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस जो स्टोर एक्सपेंशन में कंपनी के हुए हैं. बट इन 2020 प्रॉफिट्स अगेन रोज टू अ ग्रेट लेवल, पर हाँ प्रॉफिट्स में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है. सो रेवेन्यूज़ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं बट प्रॉफिट्स आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद देम. IPO की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इशू साइज़ है 1398 करोड़ का. टुमारो इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस IPO. 18 शेयर्स इन अलॉट विद द प्राइस ऑफ 796. 20 इज़ अलॉटमेंट डेट एंड 23 दिसंबर को ये लिस्ट होगा. सो गाइस कंपनी डेफिनेटली सेकेंड लार्जेस्ट है एंड दे आर वर्किंग ऑन एक्सपेंशन एज वेल, बट स्टिल बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स इनको कॉम्पिटिशन देने के लिए भी रेडी हैं एट द सेम टाइम, लाइक टाटा 1mg, रिलायंस स्टोर्स, फार्मेजी एंड रिसेंट में ही अमेजन ने भी ऑनलाइन फार्मा रिटेलिंग बिजनेस में एंटर करने की अनाउंसमेंट की थी. सो कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड कंपनी के मार्जिन्स पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है. सो IPO के लिए अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट 25% प्रीमियम लिस्टिंग, जो कि एक डिसेंट लिस्टिंग में से है. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए वी शुड वेट फॉर अ टाइम बिकॉज अभी IPO की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कंपनी के लिए होगा आने वाले टाइम में. सो फॉर प्रीमियम लिस्टिंग ओनली यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस IPO, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड IPO दैट इज़ डाटा पैटर्न्स. सो गाइज विद इन एन आवर ऑफ ओपनिंग ये IPO फुली सब्सक्राइब हो गया था आज में ही एंड क्लियरली आने वाले 2 दिन में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही. सो कंपनी की डिटेल से पहले ही आई एम सेइंग दैट इस IPO के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सभी डीमैट अकाउंट से ज़रूर बिड प्लेस करें एंड इफ़ यू गॉट इट्स अलॉटमेंट इट विल डेफिनेटली गिव यू एन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम लिस्टिंग बेनिफिट. तो डेफिनेटली अप्लाई तो करना ही है, बट येस कंपनी की डिटेल्स भी हमें पता होनी चाहिए. सो डेटा पैटर्न्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट्स एंड दे आर सर्विंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स बी इट लैंड, एयर, स्पेस एंड सी. कंपनी रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी इन सब में सर्व कर रही है एंड दे आर हैविंग कंप्लीट कैपेबिलिटीज टू डेवलप ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर ओन. मीन्स दे आर नॉट आउटसोर्सिंग एनीथिंग एंड दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स ईच एंड एवरी सिंगल product that they are supplying
in aerospace and defense sector. कंपनी के एप्लीकेशंस का यूज़ तेजस, ब्रह्मोस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम्स में भी है. ऑल्सो दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद DRDO. कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है एंड ऑलरेडी दे आर getting the orders of 580 crores, which is 3 times of their annual revenues. So जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज़ क्लियरली अ ग्रोइंग वन एंड आने वाले टाइम में भी हमें ये सेक्टर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. बट येस, इसी के साथ कंपनी में 2 रिस्क भी हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे. वन इज़ दैट कि एक प्रमोटर ने अपने 98% होल्डिंग को प्लेज किया हुआ है विद द बैंक, which means if company has defaulted in payment of any loan, the bank has right to sell their part and recover their amount. बट हाँ, अभी तक कंपनी ने ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है इन पास, सो वी नीड नॉट टू बी दैट मच एग्रेसिव विद दिस पॉइंट. इट्स जस्ट अ थिंग दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड. And second is that their majority of revenue is coming from government organizations and defense related organizations mainly. So because of Atmanirbhar Bharat and Make in India programs launched by government, सारे defense stocks में काफ़ी positive rally थी और अभी भी है in fact. So if there will be any change in policy, it might affect company's revenue as well. So these are the points that we as an investor should keep in our mind. Otherwise ऐसा ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा. बट हाँ, इन दोनों ही पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए. एंड कमिंग ऑन टू द कंपनीज फाइनेंशियल्स, कंपनी का रेवेन्यू 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है, विच इज़ रियली अमेजिंग. ऑल्सो देयर ऑर्डर बुक ग्रोज एट 40% सिंस लास्ट 2 years. प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग मोर देन 100% सिंस लास्ट 3 years. ऑल्सो ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के बड़े हैं 18% से 40% पे, विच इज़ कमेंडेबल. सो गाइस, कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड क्लियरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट सभी नंबर्स में है. एंड ऑल्सो इससे पहले 2 डिफेंस के IPOs आए थे विच यू माइट बी अवेयर ऑफ, दैट इज़ MTAR टेक्नोलॉजीज एंड पारस डिफेंस. और दोनों ही IPOs ने 100% तक की बम्पर लिस्टिंग दी थी. इनफैक्ट मैंने MTAR को इससे पहली वीडियोज़ में भी 2 बार सजेस्ट किया था, one at a price of 980 and then at 1400, and today it is trading at 2300, that is 300% over from its IPO price. So अगर इन्हीं के हम peers की बात करें और डाटा पैटर्न्स को उससे कंपेयर करें तो कंपनी के मार्जिन्स इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड इज़ एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स. सो गाइज, अगर आपके ये दोनों ही डिफेंस IPOs या स्टॉक्स मिस हो गए हों, सो नाउ इट इज़ द वन फॉर यू. Issue size is 588 crores. You can apply till 16 December. 25 shares in a lot with a price of 585. And yes, इस IPO से हम एक बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद डेफिनेटली कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ मोर देन 60%. एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ये IPO उतना ही अच्छा हमारे लिए प्रूव हो सकता है. सो गाइज, फाइनल डिसीजन यही है दैट आवर फर्स्ट चॉइस इज़ डेटा पैटर्न्स एंड इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें फॉर बोथ प्रीमियम लिस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट. एंड सेकेंड चॉइस इज़ MedPlus, जो अभी एज़ पर माई ओपिनियन सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग बेनिफिट के लिए ही सही रहेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए हम इसके वैल्यूएशंस को थोड़ा और स्टेबल होने दें एंड तब तक का वेट करें. सो आई जस्ट होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी इन दोनों IPOs के बारे में. Please do share it with your friends, family and everyone who is having interest in stock markets, and don't forget to subscribe my channel for analysis on all the IPOs and stock recommendations. Till then, stay safe, stay happy, and thank you so much for watching this video.